जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह के प्रतिनिधि और युवा टीएमसी नेता प्रेमपाल सिंह ने आज विधायक कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर घोषणा की कि इस साल बहुला में काली पूजा के दौरान होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भोजपुरी गायक पवन सिंह के कार्यक्रम के लिए छोटे मैदान में भीड़ की संभावना के कारण पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम ना हो पाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। प्रेमपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पुलिस प्रशासन से चर्चा के बाद लिया गया और इस फैसले का विरोध कर रहे बांग्ला पोखो संगठन के विरोध से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान होता है और यहाँ गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा दिया जाता है। प्रेमपाल सिंह ने जनता से अपील की कि इस मामले को यहीं समाप्त करें और काली पूजा का पर्व शांति और सद्भाव के साथ मनाएं। आधिकारिक घोषणा है आपका। हमारे जो पिताजी एमएलए साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बंगला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन। इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्रो हैं, सौम्यदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हो हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, आपका कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो सुरक्षा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोगों ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं। उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बंगला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। माँ की पूजा है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं। माँ की पूजा में हम लोग पूजा करेंगे, पंडाल भी बनेगी, लाइट भी लगेगी और मेला भी लगेगा, सारे लोग उत्साह करेंगे और इसका हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे। और चूँकि किसी कारणवश हम लोग को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ये तीनों जन का कार्यक्रम आज से निरस्त किया जाता है। इसके आधिकारिक घोषणा है। ये संगठन बहुत तरीके के हैं, बहुत समाज हैं इसमें, किसी का इकलौता नाम नहीं बोलने से होगा। आप देख रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संगठन को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं दिल्ली का जो चल रहा है इस बारे में लेकर, तो किसी संगठन का नाम ना लेके इसमें अब बोला जा रहा है कि पवन सिंह ने कुछ असभ्य अभद्र गाना गाया है यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार सबका होता है, वो चाहे किसी भाषा का हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत में किसी कलाकार की सम्मान नहीं रह पाएगी। हर वर्ग के लोग, हर कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार, हर राज्य के कलाकार किसी न किसी राज्य के बारे में कुछ ना कुछ असभ्य कभी ना कभी तो बोले हैं। कोई ना कोई सीन है उनका जो असभ्य है, कोई ना कोई डायलॉग है उनका असभ्य है। अगर इस तरीके से हम लोग त्रुटि निकालते रहें तो पता चलेगा कलाकार का काम करना है इस देश में मुश्किल हो जाएगा। तो कलाकार की जात नहीं होती। आप भी जानते, कोई गाने की अगर बात होगी तो लिखता कोई और है, कंपोज कोई और करता है, लिरिक्स कोई और देता है, अभिनेता कोई और होता है, अभिनेत्री कोई और होती है, गाता कोई और है। इसमें किसी कलाकार पे, एक सिंगल कलाकार पे दोष देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं किसी संगठन को। लेकिन फिर कहता हूं एक बार, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। उस तरीके से देखा जाएगा तो हमारे इस राज्य के भी कलाकार कहीं न कहीं दूसरे राज्य के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोले ही हैं।
कुछ ना कुछ वैसा सीन किए ही हुए हैं। लेकिन कलाकार के बारे में बोलना मुझे मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका लेकर प्रदर्शन करना और इसके लेकर एक समाज को कोई गलत संदेश देना वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उसको मैं तहे दिल से मैं कहूँगा कि आगे इस तरीके का विचार ना रखा जाए। यह बंगाल की संस्कृति है, हमारी जन्म भी यहीं हुई है, हमारी कर्म भी यहीं पर है और हम लोग सबका सम्मान करते हैं, खासकर हमारे जो बांग्ला भाषी हैं। और मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मैं अपने हिंदी भाषियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि मेरे में कुछ कमी होगी जो मैं आज ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं उनसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें हमारे पिताजी को जो 44 साल बाद यहाँ विधायक बनकर आए हैं आप लोग के आशीर्वाद से, वो चाहे हिंदी भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, आगे भी एक ही बात रहेगी कि जिस तरीके से आशीर्वाद आपने बनाए रखा है आप लोग अपने मन में ठेस ना पहुँचाएँ। कार्यक्रम होती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम लेकर हम लोग किसी समाज के बारे में, अगर कोई संगठन के बारे में हम लोग इस तरह की बात करेंगे ये उचित नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें और हिंदी भाषियों से खास करके कहूँगा, आज अपील करूंगा कि आप लोग भी आज के बाद इस विचार में, इस बारे में कहीं भी कोई सोशल मीडिया हो, कहीं भी कोई प्रेस वार्ता हो, कभी भी कहीं कोई न्यूज़ चैनल हो, किसी भी कमेंट्स में ना जाएं, किसी के साथ आप उलझन में ना रहें, किसी को आप जवाब ना दें। आप लोग दीदी के साथ थे, दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ रहिए। हमारी नेत्री की नज़र आप लोगों पर है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा सबको वो बैठ कर अपने देखने में देख रही हैं। तो आप लोग जैसे हमको आशीर्वाद देकर रखें आज तक, हमारे सारे हिंदी भाषियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि आप लोग इसको लेकर कोई विचार ना प्रकट करें। आज से कोई सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना किसी को आपको जवाब देना है। जिस तरीके शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस बंगाल में रह रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि आगे भी इसी तरीके से सौहार्द आप लोग बनाए रखें। आप लोग हमारी नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरीके से आशीर्वाद देते आए हैं, आगे भी उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। यही मेरा बोलना उचित है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। होती है किसी को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे यही कहूँगा कि अगर आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम हो तो हम चाहेंगे कि सारे समाज मिलकर, भाषी भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, हिंदी भाषी भी है, पंजाबी भाषी भी सामने दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग यहाँ कार्य तो कर रहे हैं। यहाँ तो कोई जात बोल के नहीं, यहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, देखिए बंगाली भी है, पंजाबी भी दिखाई दे रहा है आपके सामने। और जहाँ तक आपका नॉलेज होगा, आपकी जहाँ तक बुद्धि होगी, जहाँ तक आपकी जानकारी होगी और जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्योंकि हम लोग भी उस राज्य से जुड़े हुए, पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के हैं लड़के, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो बिहार यूपी से ही हैं। तो हम लोग बचपन से ही भी देखते आ रहे हैं, और बचपन से नहीं, उससे हमारे बाप दादा के समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो 90% जिसको बोलते हैं कलाकार, जो हीरोइन बोलते हैं, अदाकारा, एक्ट्रेस, यूपी में, बिहार में बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, उसमें बंगाली हैं 90%। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जितने हमारे ऑर्केस्ट्रा टीम है वहाँ पे, जितने हमारे रंगमंच हैं, जितनी ऑर्केस्ट्रा टीम और रंगमंच में जितने कलाकार कार्य करने वाले हैं, उसमें 90% बंगाल के हैं। आप इसको बाई डाटा निकाल सकते हैं, बाई आप पेपर निकाल सकते हैं, बाई आप कागज़ निकाल सकते हैं कि 90% वहाँ कार्य करने वाली लड़कियाँ जो हैं वो हमारे बंगाल की हैं। 90% जो हीरोइन है उस इंडस्ट्री में वो बंगाल की है। डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर आप खोजिएगा बाई डाटा तो आपको सब दिखाई दे देगा कितने बंगाली लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक, हम अभी रिकॉर्ड खोल के बोल देंगे, अभी तक आज तक आपको देख लीजिए, आज ये 26 तारीख है, समय हो रहा है 1 बजे, कोई भी हमें प्रमाण कर दीजिए कि हमारे राज्य हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी के भी द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा कहीं वो विरोध आज तक झेल पाए हैं? जो हमारे यहाँ बंगाली, जो हमारे कलाकार वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो हीरोइन हो, हीरो हो, जो वहाँ अदाकारा हो, जो नाच करती हो, जो डांसर हो जिसे बोलते हैं, सारे 90% है, अगर आप डाटा से पता करिएगा। लेकिन आज तक कोई बोल सकता है किसी संगठन ने कहीं जाति लेकर, व्यक्ति विशेष लेकर उन पर टिप्पणी की हो, आज तक उनको कार्य करने में कहीं बाधा दिया हो, आज तक कहीं प्रताड़ित किया हो? आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं। जबकि सारे बंगाली भाषी वहाँ काम कर रहे हैं आराम से। तो वहाँ के राज्य के लोग इस चीज़ को संभालते हैं, समझते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है और सबका पेट में भूख लगता है, अनाज की ज़रूरत सबको पड़ती है। वो कार्य करते हैं वहाँ पर, उनको अनाज मिलती है, उनको रोज़गार मिल रहा है।
आप पता करिए कि किसी को भी तकलीफ है क्या वहाँ पे काम करने से। तो मैं वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा, चूँकि ये मीडिया बंधु हैं, ये सारे जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार से भी। मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ये आज जो मैं घोषणा कर रहा हूँ एक हिंदी भाषी होने के नाते, कि आप लोग इस तरह की अशांति वहाँ भी ना करने की कोशिश करें। हमारे यूपी बिहार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग की रोजी रोटी चल रही है, उनको आप शांतिपूर्ण करने दें। मैं चाहूँगा कि मैं इस तरीके का कोई कंप्लेन ना सुनूँ, कोई घटना ना सुनूँ। मैं हाथ जोड़कर अपने वहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि जो लोग हमारे बांग्ला भाषी में कार्य कर रहे हैं यूपी बिहार में, उनको कार्य करने दिया जाए। वो कार्य करें, आराम से करें, जिस तरीके से आज से हमारे बाप दादाओं के समय से करते आ रहे हैं। किसी को ये ना बोलकर कार्य में रोका जाए कि आप बंगाली हैं। उनको जो उचित सम्मान यहाँ मिलता है वो सम्मान उनको वहाँ मिले और वो अपना कार्य करें। ये मुझे वहाँ की जनता से अपील है और यहाँ की जनता से यही अपील है कि इस घटना को आप लोग भूल जाएं, इस घटना के बारे में ना सोचें। प्रोग्राम क्या है, आना है जाना है, प्रोग्राम होते रहेगा। हम लोग ऊपर लेवल से आदेश लेंगे, आदेश मिलेगी तो फिर प्रशासन व्यवस्था करेगी। इससे भी भव्य कार्यक्रम करने में हम लोग सक्षम हैं। ये लोग आप लोग भली भांति जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम था। हमारा होली मिलन भी होता है, उसमें भी कार्यक्रम होगा, सब निमंत्रित हैं, उसमें भी हम लोग कलाकार लाएंगे। और आगे जो हमारी प्रशासन हमें अनुमति देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और हम यही बोलेंगे कि जिस तरीके सौहार्दपूर्ण से हम लोग को जो सम्मान यहाँ मिला है, जो हमारे हिंदी भाषी को यहाँ सम्मान मिला है, चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य में, हमारे इस ज़िले को देखेंगे आप, क्योंकि आप ज़िले से बिलोंग करते हैं। 2 सांसद हैं हमारे, दोनों बिहारी हैं, दोनों हिंदी भाषी हैं, उनको भी दीदी ने सम्मान दिया है। और आज हमारे पिताजी जो विधायक हैं उनको भी दीदी ने ही सम्मान दिया है, जो आज हम लोग यहाँ विधायक बनकर घूम रहे हैं। हमारे दोनों सांसद जो हैं वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो सम्मान हमें बहुत मिला है पार्टी के द्वारा और आगे भी यही कामना करेंगे कि हमारी सम्मान बरकरार रहे। और अपने जनता और अपने कार्यकर्ता, अपने हिंदी भाषियों से हम ये निवेदन करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें। इस तरह की टिप्पणी आज के बाद, इस समय के बाद, 1 बजे के बाद ना हमें सुनने मिले, ना हमें देखने मिले। मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ और सबसे माफ़ी मांगता हूँ, अपने समाज से भी, सबसे, कि इस तरीके के प्रचार में ना जाएं और चाहें कि अब बंगाल में शांति बने रहे और सब कोई शांति से रहें, जैसे हम लोग यहाँ शांति से हैं। यूपी बिहार में भी लोग शांति से रहें, अपना कार्य करें। इससे ज़्यादा बोलना तो उचित नहीं है। हमारी नेत्री